ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरि ओम। आज हम श्लोक क्रमांक 29 से पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 29। अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटूनमून् आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तान् अचिन्तेऽस्मिन् सदात्मनि। अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् इमे बौद्धास्तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमानैकचक्षुषः अनुमानैकचक्षुषः। सो श्रुति ने घोषणा की कि सृष्टि के पूर्व में एक अखंड निरवयव एक रस निरंश ऐसी सत्ता थी जिसको श्रुति ने सत नाम से पुकारा। और इस सद वस्तु में त्रिभेद का अभाव है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ऐसी ये सत्ता है। विद्यारण्य स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि ऐसे इस सत वस्तु का लक्षण सुन के कई लोगों की बुद्धि विचलित हो जाती है या बुद्धि उनकी प्रवेश नहीं करती उस सत में। उनको समझ में नहीं आता कि ये वस्तु ऐसी कैसे हो सकती है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, उसके ऊपर वो प्रश्न करते हैं। प्रश्न का कारण ये है कि उन्होंने श्रुति को प्रमाण नहीं माना। उन्होंने प्रमाण माना बुद्धि को। उसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान में तर्क की प्रधानता होती है, युक्ति की प्रधानता होती है। तो युक्ति को वो पहला स्थान देते हैं। बोले तर्क से यदि कोई सिद्ध चीज हो तो हम स्वीकार करेंगे। आजकल भी ये बड़ा फैशन कहिए या क्रेज कहिए या आग्रह कहिए, जब तक साइंटिफिकली कोई चीज प्रूव नहीं हो जाए तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। लॉजिकली जब तक आप तर्क से सिद्ध नहीं करोगे तब तक वो है ये हम मानेंगे नहीं। मतलब बुद्धि को सर्वोच्च स्थान। यहां पर कहते हैं इस सत वस्तु को यदि समझना है तो बुद्धि की आंख से ये समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जो बुद्धि के परे है।
तो उसके लिए प्रमाण क्या है? तो कहा श्रुति या वेद। लेकिन एक बात याद रखिए, अद्वैत वेदांत भी युक्ति का बहुत सम्मान करता है, तर्क का सम्मान करता है, लेकिन तर्क को दूसरे नंबर पे रखता है। अभिप्राय यह है कि श्रुति ने जो कहा वो सत्य है। प्रबल प्रमाण क्या है, परम प्रमाण क्या है? तो बोले वेद। वेद ने जो बोला है उसको समझने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो वेदानुगामी, वेद के पीछे चलने वाली है। श्रुति अनुगामी, श्रुति के पीछे चलने वाली युक्ति है, तर्क है। श्रुति विरुद्ध तर्क, कल हमने कहा था, वो कुतर्क कहलाता है। श्रुति जो है सत्य का उद्घाटन करती है, सत्य की घोषणा करती है, बिना लाग लपेट के, बिना राग द्वेष के जो है वो बताती है। बुद्धि का काम इतना ही है कि वो सत्य क्या है उसको हम समझें। उसका विरोध यदि करते हैं तो वो कुतर्क हो जाता है। यदि हम विरोध करते हैं, इसका मतलब क्या है? बुद्धि को प्रबल प्रमाण मानते हैं और श्रुति को गौण प्रमाण। तो बोले इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बुद्धियां इतनी हैं कि किसकी बुद्धि को प्रमाण माने, और अपना ही तर्क, अपना ही विचार हम बदलते रहते हैं, युक्तियां अपनी ही हम बदलते रहते हैं, तो सिद्धांत तो फिर बदलते जाएगा। इसलिए कहा है तर्कस्य अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि कितना भी कोई मेधावी हो, पंडित हो, स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्, अपने बुद्धि लगाकर ये ब्रह्मान्वेषण न करें, वेद का आधार ले, वेद के सहारे फिर बुद्धि को चलाए, तब तो स्वागत है। तो यहां पे शून्यवादी जो लोग हैं वो बुद्धि को प्रमाण मान रहे, अनुमान को प्रमाण मान रहे हैं। तो बुद्धि से तो ये अखंड एक रस वस्तु ज्ञात नहीं होती, तो उनकी बुद्धि विह्वल हो जाती है, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा यहां लिखा कि ये सत वस्तु में न कोई आकार है, न कोई रूप है, न कोई रंग है। और वेदांत कहता है इसमें आप समाधि लगाइए, जहां पर आपको अपने नाम रूप गुण आदि की आहुति देनी पड़ेगी, स्वाहा करना पड़ेगा, तभी उस सत्य में आप प्रतिष्ठित होंगे। तो यहां लिखते हैं कि कई लोग डर जाते हैं, कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। व्यक्ति भयभीत होता है, क्यों? क्योंकि अब तक जो कमाया, अब तक जो पहचान बनाई, बोले उसको हम खत्म कर दें, ये कैसे? पहले ही तो आप कहते हैं ये प्रपंच मिथ्या है, झूठा है, प्रपंच को छोड़ो। प्रपंच को छोड़ दिया, अब बोल रहे हैं अपने आप को भी तुम छोड़ दो, अपने आप की जो पहचान है उसको मिटा दो। तो डरते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि कहीं हम एक शून्य में विलीन हो जाएंगे, जहां सन्नाटा है, सुनसान कुछ स्थिति है। तो यहाँ पे गौड़ पादाचार्य जी कहते हैं, अरे बाबा, अभये भयदर्शी, वो जो स्थिति है सबसे अनुकूल है, आनंददायी है।
सत वस्तु भयानक नहीं है, बल्कि जो प्रपंच है वो भयानक है। अपने पहचान को बना के रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, झूठ सच बोलते हैं, तिकड़म लगाते हैं। अहंकार को सजाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और यह अहंकार कभी भी सुख देता है क्या? ध्यान से सुनना, यदि अहंकार हमारा टूट रहा है, अहंकार यदि विलीन हो रहा है, तो इससे बड़ी भाग्य की कोई बात नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि आप मेरी निंदा करो, निंदा करेंगे तो हमारे दोष हमको समझ में आएंगे, इसलिए निंदक नियरे राखिए। तो जो अपने दोष है उसी को यदि हम बचा के रखना चाहें तो ये तो मूर्खता होगी ना। तो यहां कहते हैं अपने आकार। अब जैसे साकार ब्रह्मनिष्ठ, द्वैतवादी लोग भी भगवान को बचाना चाहते हैं, भगवान के आकार को। वास्तव में भगवान को नहीं बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अपना व्यक्तित्व तो बना रहता है। मैं भक्त हूं, हाँ मैं गायक हूं, कीर्तनकार हूं इत्यादि, मैं अर्चक हूं, पूजक हूं, सेवक हूं। भक्ति में ऐसा है कि कोई भी सारी इंद्रियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आंख से भगवान का दर्शन कीजिए, कान से भगवान की लीला सुनिए, मुख से भगवान का कीर्तन कीजिए, शरीर से सेवा कीजिए, तो ये लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब वेदांत कहता है सारी इंद्रियों को आप विलीन कर दो मन में, मन को विलीन करो बुद्धि में, बुद्धि को विलीन करो आत्मा में, बोले ये तो भक्ति क्यों प्यारी है? उसका कारण ये है कि उसमें हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, सारी इंद्रियां, सारा मन सब उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहां पर सब चीज को विलीन करना पड़ता है, इसलिए लिखते भयम। अच्छा, शून्यवादी बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा निर्णय कर देता है कि देखो यहां सत्य क्या है, तो बोले शून्य ही सत्य है, प्रपंच का अभाव ही सत्य है, यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम कह सके कि नित्य है, कूटस्थ है। वो कहते हैं सब निरात्मक है, सत्ता रहित है, यही सत्य है। प्रपंच भले ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसकी प्रतीति हो रही है, लेकिन वो सदात्मक नहीं है, मतलब सत्यता उसमें कुछ नहीं है। कल जैसे बताया ना, प्याज का छिलका है, उनका एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद्य। प्रतीत्य समुत्पाद मतलब प्रतीतियां, वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, वस्तुएं उत्पन्न हो रही है, प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको सत्य मानना अविद्या है। हाँ, इनकी वास्तव में सत्ता है ऐसा मानना अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? बोले अभाव ही है, दैट्स ऑल। उसी को कहते हैं शून्य। तो श्रुति कहती है कि सृष्टि के पहले सत थी, सत नाम की वस्तु थी। ये लोग कहते नहीं, अभाव था। देखो वेदांत भी कहता है अभाव था, प्रपंच का अभाव था। ध्यान से सुनना, पिछले 4 दिन से हम ये चर्चा कर रहे हैं। प्रपंच का अभाव है, प्रपंच वहां नहीं है, बट एक सत्ता है। बस यही आके फर्क हो जाता है वेदांत और बौद्ध दर्शन में। बौद्ध कहता है शून्य ही है, कोई एक सत्य, नित्य, शाश्वत ऐसी सत्ता नहीं।
तो अब आगे के लगभग 4-5 श्लोकों में बहुत ही सुंदर संवाद है। एक शून्यवादी है, एक अद्वैतवादी वेदांत। ये संवाद बिल्कुल अमृत है। जिनको इस अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त करना उनके लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं देखिए, आप कह रहे हैं शून्य था, ठीक है ना। तो वेदांती उनसे प्रश्न करता है कि अभाव 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 था, कोई सत नाम की कोई चीज नहीं थी। ध्यान से सुनना, ऐसी निष्पत्ति उनकी क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने श्रुति की बात नहीं मानी, श्रुति को अस्वीकार किया। श्रुति मतलब वेद। और यह शंकराचार्य थोड़ा नाराज होते हैं, बोले भ्रांत है, मूर्खता के कारण उन्होंने विरोध किया है, अस्वीकार किया। कोई बहुत सोच समझ के विरोध किया हो ऐसा नहीं, मूर्खता। और इसलिए ऐसे निर्णय पर पहुंचे हैं। तो चलिए अब विचार कर ही लेते हैं। ये विचार आगे का केवल वाद विवाद करने के लिए नहीं है, बल्कि सत तत्व ही सत्य है, इसमें हमारी निष्ठा और दृढ़ हो जाए इसके लिए। क्योंकि ऐसे ये प्रश्न आ सकते हैं, आते रहते हैं। तो देखिए, उसने कहा शून्य था, तो इसके ऊपर अब क्या वेदांती पूछता है, सुनिए 32वां और 33वां श्लोक। शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम् शून्यस्य न तु तद्युक्तम् उभयं व्याहतत्वतः न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद। बोले हे शून्यवादी, ये शून्यवादी बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। बोले आपने बहुत बढ़िया चिंतन किया है, प्रपंच का तो अभाव मान लिया, बिल्कुल आप इस पक्ष में तो हमारे साथ है, बिल्कुल इस बात में हमारे साथ है। लेकिन अब शून्य के बारे में हमारा आपसे थोड़ा क्या अलग मत है। आप कह रहे हो शून्य था, तो अब हमारा एक प्रश्न है, ये बताइए शून्य के साथ सत का योग था या शून्य ही सत स्वरूप था? ध्यान से सुनना, दिमाग बुद्धि लगा के सुनिए। शून्य था ऐसा जब हम कहते हैं, तो था जो है ना, था किसका वाचक है? सत्ता का। था, है, होगा, एग्जिस्टेंस, सत्ता का। तो शून्य था मतलब शून्य की सत्ता थी, ऐसा आप कह रहे हो। तो बोले आप ये बताइए, शून्य सत्ता के साथ था, या दूसरा ऑप्शन है शून्य ही सत्ता रूप है। शून्य ही सत्ता रूप था या शून्य सत्ता के साथ था। When I say that शून्य was, not was there, तो इसमें दो तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं। शून्य है और एक सत्ता है और दोनों का योग है, तभी आप बोल रहे हो शून्य था। या फिर शून्य इटसेल्फ इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, उसको कहते सत स्वरूप। शून्य ही सत्ता स्वरूप था। अब इसमें से आप क्या मानते हो, शून्य का सत्ता के साथ योग था या शून्य ही सत्ता रूप था? अब यहां पे सोच रहा है वो। वेदांति कहता है दोनों प्रश्न के उत्तर आप देंगे तो वदतो व्याघात दोष होगा। अब एक शब्द है वदतो व्याघात, उभयम व्याह तत्व, मतलब वदतो व्याघात दोष मतलब
बोलते ही कोई क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसा बोलना संभव ही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट्स विल बी फॉल्टी स्टेटमेंट। अब जैसे उदाहरण देते हैं, मैं गूंगा हूं, ये यदि मैंने वाक्य बोला मैं गूंगा हूं, तो बोलते ही गलत सिद्ध हो गया कि नहीं? क्योंकि गूंगा है तो बोल कैसे सकता है? इसको वदतो व्याघात दोष। अब यदि कोई कहे कि शून्य के साथ सत्ता का योग था, मतलब क्या हुआ? एक सत्ता थी, शून्य नहीं था। पकड़ रहे ना बात? ध्यान से पकड़िएगा, सुनिएगा। शून्य की सत्ता थी मतलब एक सत्ता थी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि शून्य। और यदि आप कह रहे हो शून्य ही सतरूप है, तो फिर वो शून्य कहाँ रहा? शून्य का तो एग्जिस्टेंस हो गया ना। सतरूप मतलब क्या? एग्जिस्टेंस। तो फिर शून्य कहाँ रहा? तो शून्य सत के साथ जुड़ा है, वो भी रॉन्ग। और शून्य खुद ही सत्ता रूप था, वो भी। तो दोनों ही वाक्य गलत है। इसलिए शून्य था, ये तुम्हारी घोषणा जो है ये ठीक नहीं है। अब स्वयं विद्यारण्य स्वामी जी उदाहरण देते हैं, बोले इसको समझने के लिए उदाहरण लीजिए। न युक्त तमसा सूर्य, सूर्य है। अब ये बताइए, सूर्य अंधेरे से युक्त है कि सूर्य अंधकारमय है? इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया है। सूर्य अंधकार से युक्त है, ऐसा कभी आप बोल सकते हैं क्या? यदि सूर्य अंधकार से युक्त है, तो सूर्य के उदित होने से अंधेरा ही रहना चाहिए। बल्कि होता क्या है, सूर्य के उदित होने से अंधकार तो भाग जाता है। सूर्य और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह शून्य और सत्ता एक साथ नहीं रह सकते, अपोजिट नेचर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहे सूर्य अंधकारमय है, सूर्य का नेचर ही अंधकार है। अब ये तो बिल्कुल ही वदतो व्याघात है। सूर्य कहते ही उसको है जो प्रकाश से युक्त है, तो तमोमय सूर्य है ये कहना तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह शून्य सत रूप था, तो फिर शून्य कह रहा है, तो ये वाक्य फिर क्या हो गया? गलत हो गया। तो सूर्य और अंधेरा, ऐसे शून्य और सत, ये बिल्कुल एक सिद्धांत है, एक दृष्टांत है। अंधकार से युक्त सूर्य है, कोई ऐसा कहे तो ये वाक्य गलत होगा। या सूर्य अंधकार रूप है ये भी हंसी का ही वाक्य होगा। इसी तरह शून्य सत के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो फिर उसकी सत्ता हो गई, जुड़ा हुआ है सत के साथ। और यदि आप कह रहे हैं नहीं नहीं शून्य तो सतरूप ही है, वेरी गुड, तब तो फिर शून्य रहा ही नहीं। इस तरह यहाँ पे ये थोड़ा सा समझाया उनको। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि शून्य था, हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, बोले अब बताइए अब आपका क्या तर्क है, कैसे आप कह रहे हैं शून्य? तो 34वें श्लोक में देखिए वो क्या कहता है। वियदादेर्नाम रूप मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम। वो कहता है महाराज शून्य था। अच्छा भाई कैसे था? तो बोले देखो आप लोग भी बोलते हो ना कि आकाश था, आप भी बोलते हो आकाश वायु इत्यादि। माया के द्वारा कल्पित आकाश है, या आकाश था, वायु थी।
तो आकाश वायु इत्यादि सुविकल्पिते, कल्पित है, बढ़िया से कल्पित है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। ध्यान से सुनना। तो आप दो चीजों को बोलते हैं, आकाश था, ठीक है। आकाश क्या है? तो बोले माया की एक कल्पना है, माया से निर्मित है, माइक है। आकाश एक नाम है और आकाश एक रूप है। आपको कल बताया था हमने, जगत की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? नाम और रूप है। तो वियदादेर नाम रूप, आकाश जैसा एक रूप है और एक नाम है और माया के द्वारा कल्पित है। ऐसे यदि हम कहें शून्य भी एक नाम है और शून्य भी एक रूप है और वो सत में कल्पित है, तो फिर ये वाक्य बन सकता है, शून्य था। फिर से सुनना, जैसे आप आकाश को कल्पित मानते हैं, उस सत में सत अधिष्ठान है और उसके ऊपर माया के द्वारा आकाश वायु इत्यादि कल्पित है, वैसे ही हम भी यदि ऐसा कहें कि शून्य एक नाम रूप है और वो सत में कल्पित है, तो तब तो वेदांति ने कहा, महाराज चिरकाल तक जीवित रहो, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, एकदम आपने बढ़िया बात की, जियो हजारों साल। शून्य कल्पित है यदि आप ये मान रहे हो आकाश इत्यादि की तरह, तो हमको तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यदि ऐसा कहो तो बस, तब तो बिल्कुल आप हमारे साइड वाले ही हो गए, अब तो हमारी बात कर रहे हैं। आप पहले क्या कर रहे थे? सत्य तो है ही नहीं, केवल शून्य ही शून्य है। लेकिन अभी विचार से हमने असिद्ध किया, तो अब आप दूसरे स्टेप पर आए, बोले शून्य कल्पित है। वेरी गुड, सत्य में कल्पित है, ठीक है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो बड़ा, या तो शून्यवाद उलट गया, खुद ही अपने शब्दों में फंस गया हो तो। अच्छा, अचानक उसने कहा, महाराज आप कहते हो सत था सत था, तो क्यों ना, अब ध्यान से सुनना, क्यों ना इस सत्य को भी हम कल्पना माने, कि ये भी आपका एक क्या है, विचार है कि एक सत्य था। हाँ, इट इज योर इमेजिनेशन, कल्पना, भ्रम। यदि ऐसा कहें तो, जैसे हमने अभी कहा ना, शून्य एक कल्पित वस्तु है सत्य में, तो आप तो बड़े खुश हो गए। लेकिन अब इसके आगे जरा सुनिए, आगे हम ये कह रहे हैं, क्यों ना इस सत्य को एक कॉन्सेप्ट मान ले, कल्पना मान ले, मतलब सत्य नहीं, इट्स एक थॉट है। और आपको पता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग ड्राइंग रूम में डिस्कशन करते हैं, हाथ में प्याला है, चाय का भी हो सकता है, प्याला मतलब वही नहीं, डिस्कशन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मन इज एन कॉन्सेप्ट, शंकराचार्य जी ने एक कॉन्सेप्ट बनाई है, वो क्या है? ब्रह्म। लोग बोलते हैं भगवान, भगवान को आदमी ने बनाया है, ईश्वर जो है भगवान की एक कल्पना है, एक थॉट है। वेरी गुड। शरीर क्या है? और शरीर एकदम सॉलिड रियलिटी है, परम सत्य है। और भगवान क्या है? सत्य क्या है? बोले एक थॉट है, लोग एक फिलॉसॉफी है, अलग अलग ढंग से सोचते हैं लोग, एक विचार है लोग कि सृष्टि के पहले एक सत्य था। किसने देखा है? आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? सत्य को वो क्या मान लेते हैं कि
जैसे दूसरी चीजें हैं नाम रूप, वैसे ही सत भी एक नाम है और एक रूप है। ब्रह्म को लोग कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। बोले शंकराचार्य जी ने, अद्वैत फिलॉसफी ने कॉन्सेप्ट दिया है किसका? ब्रह्म का। वेरी गुड। ब्रह्म तो कॉन्सेप्ट है और शरीर क्या है? बोले एकदम रियलिटी है, परम सत्य है। जगत क्या है? परम सत्य है। बुद्धि क्या है? बोले सोचना पड़ेगा। बुद्धि उद्धि कुछ अलग नहीं होती, बस शरीर से ही जुड़ी हुई एक चीज है। मन बुद्धि की अलग सत्ता थोड़ी है कुछ। तो कहने का अर्थ क्या है, लोग इस सत्य की कल्पना करते हैं, ठीक है। अभी उस शून्यवादी ने क्या कहा कि यदि हम शून्य की कल्पना कर सकते हैं तो आप बड़े खुश हो रहे थे, तो व्हाई नॉट? सत्य भी एक कॉन्सेप्ट है, एक थॉट है। तो इसके उत्तर में वेदांती क्या बोलता है, सुनिए। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत्तदा वद कुत्रेति निरधिष्ठानः न भ्रम क्वचिदीक्षते। फिर से पढ़ेंगे। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत्तदा वद कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रम क्वचिदीक्षते। बोले आप कह रहे हैं कि सत्य भी एक नाम है और एक रूप है, और ये क्या है? कल्पित है। वेदांती उससे कहता है कि आप ये हमको कह रहे हैं कि सत्य भी एक नाम रूप है, कल्पित है। तो बोले ऐसी स्थिति में वद, मुझको बताओ। क्या बताओ? कुत्रेति निरधिष्ठान न भ्रम क्वचिदीक्षते। वेदांति कहता है देखो, जब भी कोई कल्पना होती है, भ्रम होता है, माइक चीज होती है, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब कोई चीज विवर्त होती है, विवर्त मतलब मिथ्या, भ्रम, कल्पना, तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होता है, आधार होता है। कल्पना जो है उसका कोई ना कोई आधार होता है। जैसे लोगों ने सर्प की कल्पना की, तो किसके ऊपर की? रस्सी पर। अब आप टीवी पे देखते हैं अलग अलग क्या सीरियल्स देखते हैं ना, एपिसोड्स आते हैं, वो सब कल्पित होते हैं। लेकिन यदि टीवी स्क्रीन ना हो तो वो कल्पित सारे दृश्य दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। सिनेमा होता है, इतना बड़ा पर्दा होता है, वो पक्का सॉलिड होता है, उसके ऊपर फिर सब नाच गाना जो भी होता है, बारिश होती है, आग लगती है, वो कल्पित होती है। लेकिन यदि वो पर्दा ही ना हो तो कल्पना किसके ऊपर अपना खेल दिखाएगी? तो जगत में ये नियम दिखता है कि यदि कहीं पर कोई मिथ्या चीज है, भ्रम है या कल्पना है, तो अधिष्ठान होता है। तो आप यदि सत्य को कल्पना की कैटेगरी में डाल रहे हैं कि सत्य भी एक कल्पित वस्तु है, आप ऐसा कह रहे हैं ना? बोले हाँ हाँ कह रहे हैं। तो बोले फिर बताइए, वो सत्य का अधिष्ठान क्या होगा? किसके ऊपर वो सुपर इम्पोज होगी, मतलब कल्पित होगी, अध्यस्त होगी? सत्य यदि कल्पना हो गई तो आधार बताइए क्या है? क्योंकि नियम क्या है? यत्र यत्र भ्रमः यत्र यत्र कल्पना तत्र तत्र अधिष्ठान। कोई भी दुनिया में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां भ्रम तो हो रहा है, भ्रांति तो है, लेकिन आधार में कोई चीज नहीं। उदाहरण दिखाइए। स्वप्न देखते हैं हम, स्वप्न भ्रम, तो किस पे दिखता है? मुझ पे दिखता है। तो मैं की सत्ता तो रहती है, अधिष्ठान तो है। यदि हमको मृगजल दिख रहा है, मतलब मृग मरीचिका,
तो अधिष्ठान तो है ना रेत का। तो आप यदि सत को ही दे रहे हो सर्प, मतलब प्रतीति, तो कुत्र इति निरधिष्ठान भ्रम, कहीं आपने देखा है क्या निरधिष्ठान भ्रम होता है? क्वचित कहीं भी। देखो एक और व्यवहार की बात बताते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ है, लेकिन जो बोलने वाला है वो तो सच है ना। जो अधिष्ठान है वो तो सच्चा होना पड़ेगा। तो यदि सत भ्रम है आपके दृष्टि से, मिथ्या है, कल्पना है, तो उसका आप क्या बताइए? अधिष्ठान। इसलिए अब इसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। सत का अधिष्ठान कोई बोल रहा है कि खुद ही है, वाह वाह वाह, खुद ही खुद का अधिष्ठान, इसको कहते हैं स्वात्माश्रय दोष। खुद ही आधार, खुद ही अधिष्ठान, ये कैसे होगा? खुद ही अध्यस्त, खुद ही अधिष्ठान। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कोई व्यक्ति बहुत थक गया, चलते 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 थक गया, तो दूसरे ने कहा अरे तुम थक गए हो ना, अपने को कंधे के ऊपर उठा लो अपने आप को। अब अपने आप को हम अपने कंधे पे उठा सकते हैं क्या? ये आत्माश्रय दोष। तो सत ही सत पर अधिष्ठित नहीं हो सकता, सत ही सत का अधिष्ठान नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? सत यदि कल्पना है, भ्रम है, असत के ऊपर सत दिख रहा है, ऐसा कोई बोल सकता है? ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। असत अधिष्ठान है और उसके ऊपर सत अध्यस्त है, वाह वाह। असत का अर्थ ही होता है कि जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो दूसरे को आधार दे रहा है। अब इससे बढ़िया हंसी की बात क्या हो सकती है? ये ऐसा ही है जैसे कोई कंगाल है, बिल्कुल भिखारी है, और वो कह रहा है मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूंगा, अब खुद के पास ही कुछ नहीं है। तो असत के ऊपर सत है, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। किसी ने कहा जगत के ऊपर सत अध्यस्त है, या जगत अधिष्ठान है और उसके ऊपर कल्पित क्या है? ये सत, परम तत्व। अब देखो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाले जो लोग हैं, भौतिकवादी, वो तो यही कहते हैं ना जगत सत्य है, उसमें आपने कल्पना कर दी ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा की। बोले महाराज आप श्रुति पढ़िए, श्रुति में क्या लिखा है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, पहले जगत नहीं था, सत था। आप कह रहे हो जगत अधिष्ठान है और उसके ऊपर सत था, तो अरे भाई पहले तो जगत था ही नहीं, तो कहां से अधिष्ठान बनेगा? और जगत को अधिष्ठान मानना और उसके ऊपर सत को कल्पित मानना, ये ऐसे ही है जैसे घट के ऊपर मिट्टी की कल्पना करना, कि पहले तो घट बना लीजिए फिर उसमें आप देखिए मिट्टी। है ना मजेदार बात? पहले मिट्टी है कि पहले घट है? मिट्टी के ऊपर घट जो है वो अध्यस्त है या कल्पित है, नॉट अदर वे। नहीं नहीं, पहले तो घट बनाया, उसके बाद फिर उसमें मिट्टी भर दी। इससे ये सिद्ध होता है कि बुद्धि में आपकी मिट्टी भरी हुई है। तो इसलिए निरधिष्ठान ब्रह्म कुतः, शंकराचार्य हमेशा यह प्रश्न करते रहे शून्यवादियों से, कि निरधिष्ठान भ्रांति हो नहीं सकती, तो सत का अधिष्ठान बताइए यदि सत कल्पित है। इसलिए सिद्ध क्या होता है? सत सबका अधिष्ठान है, उसके ऊपर शून्य, आपका जो शून्य है ना वो कल्पित है, पूरा प्रपंच कल्पित है। प्रपंच कल्पित है, प्रपंच का अभाव कल्पित है। हाँ ध्यान से सुनना। जैसे आकाश है, कोई एक कमरा है, कमरे में अंधेरा है और लाइट आने पर प्रकाश है, तो अंधेरा और प्रकाश दोनों का आधार क्या है? आकाश। आकाश में दोनों कल्पित है,
ऐसे ही सत में शून्य कल्पित है, मतलब सबका अभाव, कुछ नहीं था, लेकिन कौन कह रहा है कुछ नहीं था? किसके ऊपर ये भास रहा है कुछ नहीं था? तो बोले सत। तो प्रपंच का अभाव और प्रपंच का भाव दोनों को सपोर्ट देने वाला कौन है? सत है। ठीक है, सो इसलिए सिद्ध हो गया कि सत को मानना पड़ेगा, सत है। शून्य की सत्ता मानने में ये सारे दोष आ जाते हैं। अच्छा, अब वो कहता है महाराज आप क्या बोल रहे हो, सत था। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बोले आपके इस वाक्य में दोष है। बोले क्या दोष है? सुनिए, सदासीदिति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापते अभेदे पुनरुक्ति स्यान् मैवं लोके तथेक्षणात्। कहते हैं आपकी क्या घोषणा है, आप क्या बोल रहे हो बार बार? सत था। ठीक है ना? तो बोले देखिए ये आप बताइए सत का अर्थ क्या है? तो वेदांति ने कहा सत मतलब अस्तित्व, सत्ता। अच्छा, था शब्द का अर्थ क्या है? बोले था भी अस्थि के अर्थ में ही आता है, एग्जिस्टेंस के अर्थ में ही आता है। था मतलब क्या है? समथिंग वॉज देयर। तो यहां पर उसने पकड़ा वेदांति को, उसने कहा महाराज दोनों के ही तो एक अर्थ है। सत था, तो सत मतलब भी एक सत्ता थी, था मतलब भी एक सत्ता का ही नाम है। इसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। सत मतलब भी एग्जिस्टेंस और था मतलब भी कोई चीज थी ना, तो मतलब सत्ता ही है वो भी। तो पुनरुक्ति दोष हो गया, रिपीटेशन। अच्छा, आप कह रहे हो सत और था इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। ध्यान से सुनना जरा, बुद्धि एकाग्र करके। दो ऑप्शन वो दे रहा है। वो पूछ रहा है सत था, इन दोनों शब्दों के अर्थ बताइए। तो दोनों ही सत्तावाची है। तो बोले दोनों सत्तावाची है, इसलिए क्या है? पुनरुक्ति दोष है। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं, सत शब्द का अर्थ अलग है, था शब्द का अर्थ अलग है, अभेद है, सारे भेद है। तब क्या होगा? तब आपके अद्वैत की हानि हो जाएगी। तब तो आप बार बार जो कह रहे हैं एक मेवा द्वितीयम, एक मेवा द्वितीयम, तब तो दो सत्ता हो गए ना पहले, क्योंकि आप दो अलग अलग अर्थ ले रहे हैं उन दो शब्दों के। मतलब देयर वर टू थिंग्स, एक का नाम था सत, एक का नाम था। बात पकड़ रहे हैं? सद आसीद इति शब्दार्थ भेद। सत और था इन दो शब्दों के अर्थ में यदि भेद हो, मतलब ये अलग अलग हैं, तो अद्वैत की हानि हो जाएगी, वहां दो चीज हो जाएगी। और यदि आप कह रहे हैं नहीं नहीं दोनों सत्ता के ही अर्थ में है, अभेद है, तो पुनरुक्ति। इस तरह सिद्ध होता है कि जो आपका वाक्य है ना ये गलत है। तो यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं आप बड़ी बुद्धि लगा के खंडन करने का प्रयत्न कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन जरा आप देखिए व्यवहार में भी कई बार हम रिपीटेशन करते हैं और उसको कोई दोष नहीं मानता। तो सत था, ठीक है ना, तो इस वाक्य में कोई दोष नहीं है। कैसे? उदाहरण सुनिए अगले श्लोक में। कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणम इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्यासीत सदितीरणम। बोले देखो व्यवहार में हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कर्तव्य करता है, ये वाक्य बोला, कर्तव्य करता है। अब ये यहाँ पे पुनरुक्ति दोष हो गया। कर्तव्य का अर्थ ही होता है जो करना चाहिए, तो फिर करता है ये बोलने की क्या जरूरत?
कर्तव्यम, बस मतलब करने की चीज है। कर्तव्यम कुरुते क्यों बोल रहा है। फिर देखते हैं वाक्यम ब्रूते, वाक्य बोलता है। अब कोई भाषण दे रहा है तो कोई कह रहा है देखो वाक्य बोल रहा है, अरे तो भाषण में तो वाक्य बोलेगा ही ना। बोली बोलता है तो बोली जो है वो बोलने की ही चीज है। या किसी ने कहा आग जलती है, अब ये रिपीटेशन है। अब आग, आग तो जलनी है ना, उसको जलती है बोलने की क्या जरूरत है। देखा है कहीं कि आग जो है वो बह रही है, आग तो जलेगी ही। लेकिन इसको कोई दोष नहीं बोलता कि देखो बड़ा ही इसने क्या व्याकरण, व्याकरण का दोष है इसमें, आग जलती है देखो ये बोल रहा है। कोई किसी व्यक्ति ने देखा है कहीं आग लगी है, तुरंत बोलता है देखो आग जल रही है। तो आग तो जलने वाली चीज ही है। ऐसे अनेक उदाहरण है व्यवहार में। धार्यस्य धारणम, धारणीय वस्तु को धारण करता है। तो धारणीय मतलब जो धारण करने वाली है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि धारण करता है या धारण करती है। तो इसलिए सत था, ये कहने में कोई दोष नहीं है। ये एक ही सत्ता थी, यही बताना है और कुछ नहीं। उसमें व्यर्थ में क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालना, ऐसा वो कर रहा है। जो बात है उसको पकड़ो, उसको समझो। अच्छा, अब उसने फिर दिमाग लगाया और वो कहने लगा महाराज आप कह रहे हो कि सृष्टि के पहले एक अद्वितीय सत्ता थी, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। हाँ बोले थी, अब क्या प्रॉब्लम है। बोले देखो नहीं नहीं, हमको लगता है वहां पे काल भी था, टाइम वॉज ऑल्सो देयर। बोले ये कहां से आपके दिमाग में आ गया, टाइम की तो हमने कुछ बात नहीं की। बोले देखो आप क्या बोलते हो, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, पहले क्या था, सत था। पहले, अब ये पहला शब्द क्या बता रहा है, टाइम। बिकॉज पहले बाद में, ये कालवाची शब्द है ना। देखो कैसे कैसे मनन होता है, ये सीखना चाहिए। मनन के लिए उस शब्दों के भीतर घुस के विचार करना पड़ता है। देखो कितना बारीकी से वो विचार कर रहा है। बोले आप जब से कह रहे हो कि पहले सत था, इसका मतलब टाइम वॉज देयर, नहीं तो पहले शब्द क्यों आता, पूरा शब्द क्यों आता। तो देखो क्या कहता है अगले श्लोक में, कालाभावे पुरेत्युक्ति कालवासनया युतम शिष्यं प्रतेवते नात्र द्वितीयं न हि शंक्यते। कहते हैं देखिए आपके वाक्य से ही ये समझ में आ रहा है कि सत्य तो था, ठीक है, ओके, बट सत्य वाज एसोसिएटेड विद टाइम, टाइम भी था। ध्यान से सुनना, अपना वेदांत कहता है कि सत्य था, टाइम और स्पेस बाद में आए, ये श्रुति कहती है। दक्षिणावर्ती स्तोत्र में भी भगवान शंकराचार्य कहते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृता। लेकिन अब इसने उस शब्द को पकड़ा, बोले नहीं नहीं, यदि वहां पे टाइम नहीं था तो ये ऐसा वाक्य क्यों बोला कि पहले सत था। मतलब टाइम वाज एग्जिस्टिंग वंस अपॉन ए टाइम, अपन ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कोई भी कहानी सुनाते हैं तो यहां पर आचार्य मुस्कुराते, कहते अरे वाह बहुत दिमाग लगा के तुम प्रश्न कर रहे हो, गुड। इसका उत्तर ये यहाँ पे दे रहे हैं कि देखो हर व्यक्ति की बुद्धि जो है ना काल वासना से युक्त है। यहां पर जिस शिष्य को उत्तर दिया जा रहा है वो शिष्य कैसा है, अज्ञानी है, जिज्ञासु है, और उसके बुद्धि में ये चीज पड़ी हुई है कि कोई भी घटना घटती है
तो टाइम में घटती है। कोई भी वाक्य आप विदाउट रेफरिंग टाइम बोल नहीं सकते। व्यवहार में तो यही होता है। तो उस काल वासना से युक्त बुद्धि होने के कारण ऐसा बोला है, और कुछ नहीं। अब जैसे उदाहरण मैं देता हूं, कोई कह रहा है कि मैं कल आऊंगा आपके यहां, तो तुरंत वो व्यक्ति पूछता है कितने बजे। आपको व्यवहार में काल को लाना ही पड़ता है, उसके बिना आप एक भी वाक्य बोल नहीं सकते। इसलिए काल की एक परिभाषा है व्यवहार उपपादक, जिसके द्वारा व्यवहार संभव होता है उसको कहते हैं काल। जैसे अब हम कह रहे हैं कि पंचदशी पर प्रवचन होगा, तो इतना करके हमने यदि छोड़ दिया तो आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे क्या? फोन के सामने या लैपटॉप के सामने? क्यों नहीं होंगे? टाइम बताया नहीं, इसलिए पहले मुझे कितने बजे कितने बजे। बिना काल के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। क्रिया कहां होती है? काल में होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य बोला है। इट डजंट मीन कि टाइम वाज देयर। क्यों नहीं था टाइम, ये भी बता देते हैं। तो अपने पास वैसे टाइम है नहीं ज्यादा लेकिन एक बात के पूर्ण करते हैं। काल जो है ना, टाइम एक ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन वस्तु का परिवर्तन हम देखते हैं, और परिवर्तित वस्तुओं के निमित्त से जो अनुभूति हमको होती है उसको कहते हैं टाइम। बड़ी अमूर्त चीज है, एब्स्ट्रैक्ट है। जहां परिवर्तन होगा वहां काल की अनुभूति होगी। घड़ी क्यों काल की मापक है? घड़ी से हम क्यों काल मेजर करते हैं? क्योंकि घड़ी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। काटा यहां से आया, घूम रहा है। पहले घड़ियां नहीं थी तो सूर्य था, सूर्य से लोग गिनते थे। सूर्य में निरंतर उसकी पोजीशन परिवर्तित हो रही है। उस परिवर्तन को देखकर एक ऐसी अनुभूति होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम। अरे इतना टाइम बीत गया। सपोज सूर्य एक ही जगह खड़े रहे और आपके पास कोई घड़ी नहीं है, तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाएगा। इसलिए रामायण में आता है, थोड़ी अतिशयोक्ति है वहां पे, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि एक महीना कब बीत गया उनको मालूम ही नहीं, और उनको ऐसा लगा मानो सूर्य एक महीने से वहीं खड़ा। देखो, जब खुशी के दिन होते हैं, खुशी का समय होता है, तो टाइम फ्लाइज। तो जब परिवर्तन होगा, काल की परिभाषा कल हम और देखेंगे, कालो नाम क्रम संगीत। जहां क्रम है, सीक्वेंस है, वहां तो काल है। एक है, दो है, तीन है। इसलिए समय का जो यूनिट है ना, उसकी मापक है सेकंड। वाई सेकंड? क्योंकि एक से आप मेजर नहीं कर सकते, एक के बाद दो होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो के बिना काल होगा नहीं। तो श्रुति ने क्या कहा है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। द्वितीय था ही नहीं, परिवर्तन की कोई चीज थी ही नहीं, तो टाइम की तो कोई बात आती ही नहीं है। ये वाक्य बोला है कि पहले सत था, क्योंकि हमारे रोज के व्यवहार में कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें समय को लाना पड़ता है, इसलिए, और कुछ नहीं। काल वासना से हम युक्त हैं। और इसी तरह अगले श्लोक में भी वो कहते हैं कि बिना द्वैत के, भाषा के, आप अद्वैत की चर्चा कर नहीं सकते। ये व्यवहार की बात है। इसलिए काल है, या अभी जैसे कहा ना, उसने पुनरुक्ति दोष बताया, बोले ये भी केवल व्यावहारिक में ये होता है, इसमें दोष नहीं है। अब कल हम एक नया पॉइंट देखेंगे। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि सत तत्व था,
तो वो पूछता है कहाँ था। अब स्पेस के बारे में, अपनी बुद्धि भी स्पेस से युक्त है। कोई भी चीज होती है तो कहीं ना कहीं होती है। तो अब वो पूछ रहा है कि यदि सत तत्व था तो कहाँ था। ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अब कल देखेंगे इसको। बहुत ही सुंदर ये संवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।